हेलो मित्रों, गुड इवनिंग। आई एम शेषनाथ ठाकुर, टारगेट सोनू फैमिली में आपका स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पैसिव वॉइस। कमेंट आया है कि सर डिटरमाइनर के बारे में बताइए। तो आज शुरू करते हैं डिटरमिनर। ठीक है, इसे डिटरमाइनर भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविक इसका उच्चारण करते हैं डिटरमिनर से। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब किए हुए डिटरमिनर। डिटरमिनर्स डिटरमिनर्स का अर्थ होता है निर्धारण करना। ठीक है, किसी नाउन के पहले वो आकर के उस नाउन को फिक्स कर देता है, उसको निर्धारित कर देता है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है डिटरमिनर्स, अर्थात निर्धारण करना, निर्धारण। ठीक है, तो डिटरमिनर या किसी नाउन के पहले आकर के और उस नाउन को क्लेरिफाई करता है। जैसे कहा जाए माई पेन, पेन किसका है? मेरा है। ठीक है, हिज काऊ, गाय किसकी है? उसकी है। ठीक है, सम बुक्स, किताब कितनी है? कुछ है। ठीक है, यानी सम बुक्स, किताब कितनी है? कुछ है। ठीक है, इसी तरह से यह डिटरमाइनर इस नाउन के पहले, क्या है ये? नाउन है। क्या है ये? नाउन है। क्या है ये? नाउन है। नाउन के पहले आकर के इसको सीमित कर देता है, निर्धारित कर देता है। ठीक है, चलिए डिटरमिनर के बारे में और जानते हैं विस्तार से। डिटरमिनर होते कितने हैं? ठीक है, तो डिटरमिनर वास्तव में होते हैं 4। आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, और होता है क्वांटिफायर। ठीक है, आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, क्वांटिफायर। अब एक एक करके हम इसका देखेंगे कि आर्टिकल कैसे नाउन को क्लेरिफाई करता है। जैसे इसके अंतर्गत आता है ए, एन और द। इसके अंतर्गत आता है दिस, दैट, दीज, दोज, माई, हिज, हर, देयर, योर। और इसमें आता है, 2 तरह का होता है यह, सम, फ्यू, a few, लिटिल, a little, एनी, मच, मेनी। ठीक है, अब एक एक करके हम डिटरमाइनर के बारे में इसका व्याख्या करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। अब आप जान लीजिए कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन 2 होते हैं। एक होता है काउंटेबल
और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन होते हैं। अब इसी नाउन का वह निर्धारित करता है। और डिटर्मिनर समझने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कितना और किसका। यानी नाउन कितना है, वस्तु कोई है तो वह कितना है, किसका है, और सब इसी पर निर्भर करता है। जैसे यह डिटर्मिनर क्वांटिटी बताता है, मात्रा, इसके अंतर्गत आ गया। किसका है, मेरा है, तुम्हारा है, यह पॉजेसिव केस के अंतर्गत आता है जो मालिकाना हक दिखाता है। जैसे यह मार्कर किसका है, मेरा है। ठीक है, मार्कर कितना है, एक है, तो यह निर्धारित कर देता है कि यह मार्कर एक है। ठीक है, अब हम जानते हैं एक एक एग्जाम्पल के द्वारा कि डिटरमाइनर का प्रयोग कैसे करते हैं। और यह जान लीजिए प्यारे बच्चों, डिटरमिनर का प्रयोग हम तो केवल पढ़ाते हैं हाई स्कूल इंटर। ठीक है, परीक्षाएं की जो अन्य परीक्षाएं हैं, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक या अन्य कोई एग्जाम जो होता है, इसके अंतर्गत भी यह डिटरमिनर बहुत काम करता है। और इसका समझ लीजिए कि इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन आते ही हैं जो आप ध्यान से देखेंगे तो आगे आपको बहुत काम करेगा। जैसे a boy is walking on the in the garden. A boy is walking in the garden. ये क्या है, नाउन। ठीक है, तो नाउन के पहले यह आकर के इसे फिक्स कर दिया, स्थिर कर दिया कि एक लड़का बगीचे में टहल रहा है। ठीक है, ज्यादा लड़के नहीं है, एक लड़का है, एक लड़का बगीचे में टहल रहा है। ठीक है, तो यह आर्टिकल के अंतर्गत आता है। एन owl is sitting in the tree. पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ है, एक उल्लू पेड़ पर बैठा हुआ है। तो यह क्या करता है, इस नाउन को क्लियर करता है कि कितने नाउन उल्लू बैठे हुए हैं, एक। कितने लड़के टहल रहे हैं बगीचे में, एक। तो यह इसको क्या करता है, निर्धारित करता है कि कितने हैं, उसको फिक्स कर देता है कि एक ही लड़का, एक ही उल्लू बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह से आप द भी लगा सकते हैं। द बॉय इज प्लेइंग हॉकी। ठीक है, लड़का हॉकी खेल रहा है, या फिक्स हो गया। इस तरह से हम डिटर्मिनर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज और दोज। किसी नाउन के पहले यह आता है, दिस पेन इज कॉस्टली। यह कलम महंगी है। ठीक है,
यह कलम महंगी है। दैट बॉय इज वाइज। वह लड़का बुद्धिमान है। कौन लड़का बुद्धिमान है? कितना है? वह लड़का। यह कलम, यह इसको फिक्स कर देता है। यह डिटरमाइनर का काम। ठीक है, तो यह दिस दैट जो है सिंगुलर नाउन को दर्शाता है और दीज और दोज प्लूरल नाउन को दर्शाता है। जैसे दोज बुक्स आर यूजफुल, वे किताबें उपयोगी हैं। तो ये है डिटर्मिनर कि नाउन के पहले आता है। ठीक है, दीज काउज आर जेंटिल, ये गायें, इसके पहले आ गया, ये गायें शुद्धी हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह डिटर्मिनर होता है, वह किसी नाउन के पहले आकर के और इसको क्लैरिफाई करता है। अगला है पॉजेसिव, मालिकाना हक। जैसे माई पेन इज गोल्डन, मेरी कलम सुनहरी है। ठीक है, हिज बैग इज चीप, उसका बस्ता, किसका है? उसका। अब आप प्रश्न करके यहां देखिए, किसका? उसका बैग। किसका कलम? मेरा कलम। ठीक है, तो इस नाउन को यह क्लेरिफाई करता है, निर्धारित करता है। अब इसी तरह से और भी हैं, आप इसको लगा कर नाउन के पहले लगा करके वह डिटर्मिनर को फिक्स करते। अगला है क्वांटिफायर। ठीक है, अब क्वांटिफायर जो होता है इसके अंतर्गत कई आता है, नंबर भी आता है, तो आगे बताएंगे, पहले इसको जानिए। ठीक है, इसके पहले आप इसको क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक बता देते हैं, चलिए, a few और a little। ठीक है, यह होता है काउंटेबल और यह होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, a few का अर्थ होता है कुछ और लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा या थोड़ा सा। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? a few, a few का मत अर्थ होता है यानी बहुत कम, थोड़ा, यानी समझ लीजिए 0 से 5 तक, इससे ज्यादा नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज। ठीक है, यानी कॉलेज में ज्यादा मित्र नहीं है, कितना है? केवल 4 या 5 से होंगे, यानी कुछ हैं। और इसी तरह इसका भी आप देख सकते हैं, देयर इज अ लिटिल
टी इन द कप, यानी प्याला में कितना चाय है, तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। क्लियर हो गया। फ्यू का कुछ होता है, अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा या थोड़ा सा, यह काउंटेबल में प्रयोग होता है, और यह अनकाउंटेबल में प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से देखिए, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज, यानी कॉलेज में कुछ मित्र हैं। ठीक है। और प्याला में कितना चाय है, तो प्याला में ज्यादा चाय नहीं है, थोड़ा सा चाय है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। चलने से पहले एक बात बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो यदि पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, और अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।